जो कि 10 तारीख को आपसे सर्टिफिकेट लेके यहाँ से चंडीगढ़ जो पहुँचेंगे, के साथ हरियाणा की राजनीति को नई दिशा जिनकी जीत से मिलेगी। मैं जो परिस्थिति बनी, भालू आपके बीच में है, मेरा भाई है और आपको पता है कि कितना प्यारा भाई है, कितना लाड प्यार है आपस में। मगर जब पर्चा भरवाने आए थे नॉमिनेशन वाले दिन, उस दिन मैं एक चीज सोच रहा था, मगर भाई जब हमारे प्रोग्राम चल रहे थे आवली में, सरसाट में, मलिक साहब बैठे हैं, सोच रहा था जिस दिन इसका नॉमिनेशन था मलिक साहब, मगर भाई उस दिन मलिक साहब के कोरोना हुआ था, मेरे हुआ था और भालू के हुआ था, मगर भाई मलिक साहब के भी हुआ था, भालू के एमएलए तो उसे दिन बन गया था भाई। तो हमारे बहुत ही संघर्षशील हमारे नौजवान भाई हैं। हमारे बीच में हमारे आदरणीय डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल जी, जिन्होंने केवल हुड्डा साहब की या मेरी बात नहीं रखी, इस पूरे इलाके की और आप सब की भावनाओं एक मिसाल हरियाणा में देने का काम किया है। मेरे भाई जिससे मेरे को बहुत लगाव है, आप जानते हो, ताऊ जी स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी के सुपुत्र, मेरा बड़ा भाई है और जिससे बचपन से लेके आज तक मेरा जो लगाव है, जो प्यार है, जो आपस में प्रेम है, वो बढ़ सकता है, कभी कम नहीं हो सकता। मेरा भाई हुड्डा जी, हमारे बहुत संघर्षशील भाई कर्नल रोहित चौधरी जी, हमारे परिवार के मजबूत स्तंभ हैं। हमारे भाई राजू प्रधान बुटाना जी, सारा परिवार हमारा आपके सामने है। मेरा भाई जिसकी 3 पीढ़ियों के साथ संघर्ष करने का मौका मिला, भाई जगदीश भावड़ जी, भाई रविंदर मोर जी, हमारे भाई कुलदीप गंगाना जी, हमारे भाई जितेंद्र जांगड़ा जी और सभी, किसी का नाम रह भी गया होगा तो बीच में, क्योंकि हमारे भाई जयपाल बुटाना जी, जमशेर जी, रविंदोरा जी, ये हमारा सबका परिवार है। हो सकता है किसी का नाम रह भी गया हो या लिखने वालों ने, और ये सारा परिवार है बड़ौदा हल्के का हमारा, जो आपके सामने बैठा है, और सारा परिवार आज एक है। और आप सब मेरे पिता के समान बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं, ये चुनाव हरियाणा की राजनीति के भविष्य को बदलने के लिए चुनाव, ये चुनाव, इस चुनाव में आपके खिलाफ साजिश और षड्यंत्र बहुत से रचे जाएंगे, बहुत से रचे गए हैं, बहुत से रचे जाएंगे आखिरी दिन तक। ये जो नकारा सरकार बैठी है, इस सरकार द्वारा बहुत से साजिश षड्यंत्र आपके खिलाफ करने की तैयारी है, बहुत से करे गए हैं। बहुत से साजिश षड्यंत्र हमने पहले भी देखे हैं, रोहतक लोकसभा में मैंने देखे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रोहतक लोकसभा चुनाव में बराबर की कुश्ती रह गई थी। साजिश और षड्यंत्र सरकार के दुरुपयोग करने में भाजपा की सरकार को कामयाबी मिल गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पे बराबर की कुश्ती तो नहीं छोड़ोगे भाई? मार्जिन इतना होना चाहिए कि सारी सरकार लगा दें।
सब कुछ लगाते हैं, सारे साजिश षड्यंत्र करते हैं, मगर देश में जो लोग साजिश और षड्यंत्र करके आपकी आवाज दबाना चाहते थे, आपकी गिनती खत्म करना चाहते थे, देश के हर कोने में आपकी आवाज पहुंचे, इतना बड़ा मार्जिन यहां से आना चाहिए, तब वो जीत है। जीत तो है हमारी, मगर वो जीत, उस जीत के मायने नहीं कि हरियाणा की राजनीति की फिजा ना बदले। जीत है कि उस जीत के आशीर्वाद से, उस जीत की ताकत लेकर उस जनादेश में रुके। इस सरकार, इस पहला जो मुद्दा, इस चुनाव विश्वास और हमको के खिलाफ अविश्वास के बीच में जाना है। विश्वास प्रस्ताव जब लोग एक तरफा बड़े बहुमत के साथ पास करेंगे तो यहां से बड़ौदा की उस दिन खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। पहले अविश्वास प्रस्ताव बड़ौदा पास करेगा, उसके बाद चंडीगढ़ की विधानसभा इस सरकार को हिलाने का काम यहां का नतीजा करेगा। अविश्वास क्यों, खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों? क्योंकि हर वर्ग को चोट मारने का काम इस सरकार ने किया है। ऐसी नकारा सरकार, 6 साल में हरियाणा के विकास की गाड़ी का पूरी तरह एक्सीडेंट कर दिया इस सरकार ने। जो हरियाणा देश में सबसे तेज गति से विकास की तरफ बढ़ता हुआ राज्य था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1, रोजगार में नंबर 1, के मान सम्मान में नंबर 1, किसान की खुशहाली में नंबर 1, गरीब आदमी की कल्याणकारी योजनाओं में नंबर 1, भाईचारे में नंबर 1। 6 साल के बाद उस खट्टर सरकार ने उस हरियाणा को जो विकास में नंबर 1 था, उस हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1। मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार के हर महीने के जो प्रकाशित आंकड़े हैं, एक साल में हरियाणा नंबर 1 था, बीच में 1 महीना त्रिपुरा से मुकाबला। यूपी, बिहार, जहां से बच्चे यहां पे काम करने आते थे, आज वहां भी हमसे ज्यादा रोजगार, वहां भी हमसे कम बेरोजगारी, बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1 हरियाणा बनाने का इन्होंने काम किया। और विकास की जहां तक बात है, विकास का तो ऐसा नक्शा चौपट किया पूरे हरियाणा का। मैं पूरे हरियाणा की बात अपने इलाके के आसपास हम नजर उठा के देखें, 6 साल में कितना नुकसान हुआ इस इलाके को, आप सोच के देखो, कल्पना करके देखो। अगर अपनी सरकार आती तो, अपनी सरकार होती तो जोली के अंदर रेल कोच फैक्ट्री और आईएमडी लगती कि नहीं लगती, मैं आपसे पूछता हूं। अपनी सरकार आती तो कतूरा से आगे मैम शुरू हो जाता है, मैम और बड़ौदा का भी एक हल्का गांधी साहब बैठे हैं। अपनी सरकार आती तो मैम के अंदर एयरपोर्ट होता जो मंजूर करा, कॉलेज, जिस कॉलेज में एक एक करके डॉक्टर उठ के चले गए, जो सुखा दिया जिस मेडिकल कॉलेज को। अपनी सरकार होती तो इन 6 साल में खानपुर मेडिकल कॉलेज का रूप दुगना और तिगना होता। अपनी सरकार आती तो भादरगढ़ की मेट्रो अभी रोहतक होती, मेट्रो सोनीपत में होती और खरखौदा के अंदर मेट्रो पहुंचाने की तैयारी हो रही होती। खरखौदा की आईएमडी, जयवीर जी बैठे हैं, खरखौदा की आईएमडी में देश विदेश की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और निवेश होता। एक विश्व स्तरीय विकास की तरफ हमारे युवा का भविष्य सुरक्षित होता, किसान खुशहाल होता। मगर हर वर्ग को, युवा को जो देश में झेल रहा है, दूसरी चोट किसान को। किसान का आंदोलन होता था कि भाव बढ़ाओ, एमएसपी बढ़ाओ, बचाओ। और मैंने एक बात, अभी मुजफ्फरनगर नगर में बड़ी पंचायत हुई थी, वहां भी किसान की एक बहुत बड़ी पंचायत के बाद मैं कह के आया था। आज वही बात आपके बीच में कहता हूं, दिल और आत्मा से कहता हूं, आपके आशीर्वाद से चौथी बार देश की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे पहुंचने का मौका मिला है, जहां राजनीति की पिसती है, जहां राजनीति की बिसात पिसती है देश की, वहां उस जगह को भी मैं देख के आया।
जो मैंने वहां मुजफ्फरनगर एक हफ्ते, ये जो सरकार जिस हिसाब एकजुट नहीं हुआ, किसान और मजदूर एकजुट नहीं हुआ, अगर आने वाले सड़क पे तो किसान पिटेगा, जैसे पीपली में इन्होंने लाठियां चलाने का काम किया, और मंडियों में आपकी फसल पिटेगी। ये आज समय एकजुट होने का, अपनी ताकत का एहसास कराने का आज समय है, और ऐसी ताकत का एहसास कराने का समय किसान को और मजदूर को कि हरियाणा, दिल्ली, सबकी सब तरफ आपकी इस फैसले की गूंज जाए। नौजवान को चोट, किसान को चोट, गरीब आदमी को चोट, एससी वर्ग के हमारे भाई हैं, बैकवर्ड के हमारे भाई हैं, सारी कल्याणकारी योजनाओं पे ग्रहण लगा दिया इस सरकार ने। आते ही 100 गज के प्लॉट की योजना बंद, मकान की योजना बंद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना आदि, दाल रोटी की योजना बंद, मनरेगा की स्कीम का बजट खत्म करने का इस सरकार ने काम किया। आर्थिक मंदी को पड़ी, मगर उनको राहत देने का काम नहीं किया। और वर्ग दुखी है, दुखी है। कौन सा वर्ग मैं बता देता हूं, और जेजेपी के विधायक हैं, वे भी दुखी हैं, वे भी दुखी हैं। आप एक और वर्ग नोट कर लो, किसान दुखी, गरीब दुखी, छोटा व्यापारी दुखी, कर्मचारी दुखी, और बीजेपी के और जेजेपी के विधायक दुखी, और वो भी दुखी हैं। और बारीक नजर उनके खिचड़ी पकड़ी है, जो है खिचड़ी पकड़ी है, थोड़ी सी आंच वृद्धा से बढ़िया ला दो ताकि पूरी खिचड़ी पक जाए। आप भी देख रहे हो, आप भी देख रहे हो, कोई विधायक तो कह रहा है चेयरमैन नहीं बनूंगा, और साथ लगते जुड़ाना हल्के से। वो विधायक तो नहीं थे, मगर उनको हल्का सा मनवा रखा था। सरकार बच रही है, मगर छोड़ छोड़ के बीजेपी का इस्तीफा दे रहे हैं, कोई जेजेपी से जो है के खिलाफ बोल रहे हैं। तो भाई सारे वर्ग दुखी हैं। तो पहला फैसला आपको करना है, जनादेश अविश्वास प्रस्ताव आपको पारित करना है। मैं आपसे पूछता हूं, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ, अविश्वास प्रस्ताव पारित बड़ौदा करे सरकार के खिलाफ। दूसरा फैसला, राजनीति में अनैतिकता। जेजेपी पार्टी, मैं आपसे पूछता हूं, जब चुनाव में आपके बीच में आई ये पार्टी तो क्या कहती थी? हमें वोट दो, हमें साथ, हमारा साथ दो, हम बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे, खट्टर सरकार को जमना पार करने का काम करेंगे, यही कहते थे। मगर रातों रात आपसे वोट लिया, आपसे सपोर्ट लिया, हरियाणा के लोगों ने काम किया बीजेपी को रोकने के लिए। मैं आपसे पूछता हूं, जुलाना साफ लगता हल्का है, नारनौंद उसके अगला हल्का, इस तरफ उचाना हल्का। मैं आपसे पूछता हूं, जो लोग जुलाना में वोट दे रहे थे इनको, जेजेपी को, वो खट्टर सरकार बीजेपी सरकार को बनाने के लिए दे रहे थे या इस सरकार को रोकने के लिए वोट दे रहे थे? मगर इतना धोखा, ऐसा विश्वासघात, लोगों की भावनाओं के साथ, लोगों के जन भावना के पीठ पे छुरा घोंपने का काम। राजनीति में इतनी अनैतिकता अगर होगी तो कौन किस पे विश्वास करेगा? दूसरा फैसला आपको देना है कि वो जो फैसला लिया गया था, जो ये अनैतिकता से सरकार बनी है, जन भावनाओं के खिलाफ सरकार बनी है, जन भावनाएं इस सरकार के साथ नहीं थी, जन भावनाएं इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए थी। इसका उदाहरण हमारे स्टेज पे बैठा है। अगर लोग इस सरकार के हक में होते, खट्टर सरकार के हक में, किसी भी सरकार का चेहरा उसके मंत्री